मेरे दोस्तों यही तो प्रश्न है जो हर साल बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे, आप सभी को पता होगा अच्छी तरह से कि आप लोगों के जो पेपर होती है एग्जाम में, उसके फ्रंट पेज यानी फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ होता है कि अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे। मेरे दोस्त, अगर आप किताबी लैंग्वेज लिखेंगे तो उसमें आपको मार्क्स अलग मिलेगी, अगर आप अपनी तरफ से लिखते हैं समझकर तो उसका मार्क्स अलग मिलेगी। तो फाइनली मैं आज आपको सामने लेकर आया हूं कि आप अपने तरफ से कैसे लिखने की कोशिश करेंगे और किस तरह से लिखेंगे कि आपको पूरा में से पूरा मार्क्स मिलेगी। और इस तो मैं अभी आप लोगों को टेलर दे रहा हूं, ये तो मैं अभी आप लोगों को टेलर दे रहा हूं। पूरी मूवी देखना है तो उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा मेरे दोस्तों, उसके लिए प्ले स्टोर से आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप डाउनलोड जैसे ही करेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज होगी, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज होगी मेरे दोस्तों। पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है क्लास 12 फाउंडेशन कोर्स में। यहाँ पे आपको एक बार पे करना है और पूरे साल भर की तैयारी रगड़ करके इसमें कराई जाएगी। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास चलती है। ऑनलाइन क्लास में एक बार ज्वाइन करके देखें, वादा करता हूं कि आपके सोच से अगर 10 गुना अगर आपको नॉलेज नहीं मिली फिर आप क्या कहना कि सर आपने गलत बात बताई थी क्लास में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से जाएं, क्लास को ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास का आनंद लें और यह समझने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी अपने भाषा में कैसे उत्तर का चयन करेंगे। तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक भी पड़ा हुआ है, आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे, सबसे पहला हमारे क्वेश्चन आते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं? यह क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का ही, कितने मार्क्स का मेरे प्यारे? ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछेगी और हम लोग इजी से सॉल्व करना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा ये पिक्चर देखिए, आप सभी को पता होगा जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो बिल्कुल एक नदी के किनारे स्थित है या नहीं? जैसे मैं बात करूं मोहनजोदाड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो कोई ना कोई कारण तो होगी ना जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, या तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। कोई तो रीजन होगी ना। एकदम साधारण भाषा में मेरे प्यारे समझने की कोशिश कीजिएगा, वादा करता हूं कभी भी आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न ही है और आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। मैं जैसा कहूंगा आपको इसी तरह से कॉपी पे नोट डाउन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था। यहां से हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन करवाया था वो था हमारा दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 में दयाराम साहनी जी जो थे उन्होंने इसी स्थान पर, कहां पे, इसी स्थान का मतलब याद रखिएगा, हड़प्पा नामक स्थान पर ही 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाना शुरू किया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। अगर आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगी तो आपको इतना ही लिखना है, आपको 2 मार्क्स इजीली से मिल जाएगी। लेकिन आपके पेपर में अधिकतर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है तो आपका फोकस पूरे क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोगों को हड़प्पा शहर से ही मिली है। यानी अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहले हम लोगों को जो जानकारी मिली है वह हड़प्पा शहर से ही मिली है। सबसे पहले अगर हम लोगों की जानकारी मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें मिलती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोगों को हड़प्पा शहर से मिली है। कहां से मिली हम लोगों को जानकारी? हड़प्पा शहर से मिली है। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और सभी को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विस्तृत सभ्यता थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। और आपको यह भी पता होगा, जैसे मान के चलिए कालीबागान कहाँ है, उसके बाद हमारा अगर मैं बात करूं मेरे पास रोपड़ कहाँ है, इन सब के बारे में ना बार बार पूछे जाते हैं। वही कह रहा था यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण, हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक महत्वपूर्ण
नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं लोग, मानते हैं, पहचानते भी है। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सभ्यता किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन अगर जहां पे हड़प्पा की बात आ जाए तो हड़प्पा में बताना है कि रावी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कभी कभी हड़प्पा सभ्यता को ना हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। जैसे मैंने आप लोगों को पिक्चर में बेहतर तरीके से यहाँ पे दिखाया हूं, आप देख सकते हैं यहाँ के पिक्चर के माध्यम से आपसे देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है स्नान करने के लिए इस सिंधु नदी के किनारे आकर स्नान करते थे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी ना सबसे पहले वो कहाँ हुई थी मेरे प्यारे? तो याद रखिएगा हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। मेरे शेर शेरनियों इस क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना है। इसलिए इस हड़प्पा सांस्कृतिक सभ्यता भी कहा जाता है। कभी कभी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद सांस्कृतिक सभ्यता, अलग अलग नाम से लोग इसको जानते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन याद रखिएगा, इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। कौन सा नदी किनारे? तो बताएंगे सर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है और आप लोग चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो इस कोर्स को जरूर बाय करें। 399 रुपया में पूरे साल भर की तैयारी कराई जाएगी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे, जहां पे आप बेहतर तरीके से चैप्टर को समझ सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराई जाती है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एग्जाम के रिगार्डिंग जो आपकी एग्जाम करीब आएगी उससे पहले आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर पाना चाहते हैं तो इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास का आनंद लें। क्लास कैसे भी लगी है जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलें। और अगला क्वेश्चन अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताएं कि सर हम लोग का अगला क्वेश्चन भी और कोई भी और सब्जेक्ट के बारे में बताएं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।